अपने 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व में चल रहे हालत और ईरान अमेरिका के तनाव पर प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल कूटनीति का ही परिणाम है कि होर्मुज़ से एक जहाज तेल लेकर भारत के लिए निकल पाया है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और देश के हर नागरिक की सुरक्षा ही प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य लक्ष्य है। कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा कि जब भी संकट की घड़ी आती है तो विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के समय पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल आलोचना करने में लगी हुई है। सिंधिया ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है और यही उसका चरित्र है। वहीं ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में कैट द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खुद भी क्रिकेट खेला और आयोजन के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुद को स्वस्थ रखें। सिंधिया ने कहा कि यह ऐतिहासिक स्टेडियम है, यहाँ कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यही एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया था और इस मैदान पर खेलना अपने आप में सौभाग्य की बात। सीनियर है मेरे। और देखो, आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कैट को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कि इतना ज़बरदस्त क्रिकेट की प्रतियोगिता कैट के हमारे व्यापारियों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस कैट की टीम हमारी 2 महिलाओं की टीम भी है, ग्वालियर की और डबरा की। क्रिकेट और खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा आए, जन जन केवल दर्शक ग्रह से न देखें, लेकिन ज़मीन पर उतरकर अपना हुनर भी दिखाने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस क्रिकेट के खेल के द्वारा अपने आप को स्वस्थ भी रखें। तो मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है जहां कई छक्के लगे हैं, कई चौके लगे हैं, कई रिकॉर्ड्स टूटे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जी ने द्वितीय शतक यहाँ लगाया है और इस ग्राउंड को नमन करते हुए इस खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज भारत सशक्त रूप से खड़ा हुआ है, जब विश्व में क्राइसिस की स्थिति बनी है, आज भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी सफल डिप्लोमेसी रही है और विश्व स्तर पर भारत का परचम उभारने का कार्य उन्होंने किया है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर नौका निकला है, जहाज निकला है, तो वो केवल भारत के लिए निकला है, तेल लेकर। और इस संकट की घड़ी में भी भारत के लिए एक मान्यता, एक सम्मान विश्व पटल पर रखने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारत की आर्थिक सुरक्षा, भारत की आध्यात्मिक सुरक्षा, भारत की जन जन की सुरक्षा, यही प्रधानमंत्री जी का एकमात्र लक्ष्य अपने ज़िंदगी में है। विपक्ष का काम यही है कि जब भी क्राइसिस आए, विश्व स्तर भी हो, तो सदैव नकारात्मक सोच के साथ निकलना। अब जब विश्व स्तरीय क्राइसिस हो तो भारत के एक एक अंग के साथ हर एक व्यक्ति खड़ा है। केवल कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो क्रिटिसिज्म पे उतरी हुई है। और तेल मंत्री ने भी, हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है संसद के पटल पर कि कोई कमी नहीं रहेगी, ना पेट्रोल की, ना केरोसिन की, ना किसी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थोड़ा सा पीछे, पीछे।